17 सितंबर 2005 को वाघा बॉर्डर के रास्ते भारतीय हुक्काम ने कैदियों का एक ग्रुप पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले किया। इस ग्रुप में मुख्तलिफ नौइयत के कैदी थे। उनके हाथों में गठरियों की शक्ल में कुछ सामान था जो शायद उनके कपड़े वगैरह थे, लेकिन इस ग्रुप में 60-65 साला एक ऐसा पाकिस्तानी भी शामिल था जिसके हाथों में कोई गठरी ना थी। जिस्म पर हड्डियों और उन हड्डियों के साथ चिमटी हुई उसकी खाल के अलावा गोश्त का कोई नाम नहीं था, और जिस्म इस तरह मुड़ा हुआ था जैसे पतंग की ऊपर वाली कान मुड़ी होती है। जाड़ियों की तरह सर के बेतरतीब बाल, जिन्हें देखकर महसूस होता था कि तवील अरसे तक उन बालों ने तेल या कंघी की शक्ल तक नहीं देखी होगी। और दुख की बात कि पाकिस्तान दाखिल होने वाले उस कैदी की ज़ुबान भी कटी हुई थी। लेकिन इन सारे मसाइब के बावजूद उस कैदी में एक चीज़ बड़ी मुख्तलिफ थी, और वो थी उसकी आंखें, जिनमें एक अजीब सी चमक थी। पाकिस्तानी हुक्काम की तरफ से इब्तदाई कार्रवाई के बाद उन सारे कैदियों को फारिग कर दिया गया। सारे कैदी अपने अपने घरों को रवाना हो गए, लेकिन ये बूढ़ा कैदी अपने घर जाने की बजाय एक अजीब मंजिल की तलाश में निकल खड़ा हुआ। कांपते और नातवा हाथों से वो टूटे हुए अल्फाज लिख लिख कर अपनी मंजिल का पता पूछता रहा, और हर कोई उसे एक गरीब साइल समझकर उसकी रहनुमाई करता रहा। और यूं 2005 में ये बूढ़ा शख्स पाकिस्तानी आर्मी की आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर इसने एक अजीब दावा कर दिया। उस दावे के पेश नज़र उस शख्स को कमांडर के सामने पेश कर दिया। कमांडर के सामने पेश होते ही न जाने उस बूढ़े नातवा शख्स में कहां से इतनी ताकत आ गई कि उसने एक नौजवान फौजी की तरह कमांडर को सल्यूट किया और एक कागज़ पर टूटे हुए अल्फाज में लिखा, सिपाही मकबूल हुसैन नंबर 335139 ड्यूटी पर आ गया है और अपने कमांडर के हुक्म का मुंतज़िर है। कमांडर को कटी हुई ज़ुबान के इस लागर, नातवा और बदहवास शख्स के उस दावे ने चकरा कर रख दिया। कमांडर कभी उस तहरीर को देखता और कभी उस बूढ़े शख्स को, जिसने अभी कुछ देर पहले एक नौजवान फौजी की तरह भरपूर सल्यूट किया था। कमांडर के हुक्म पर कैदी के लिखे हुए नाम और नंबर की मदद से जब फौजी रिकॉर्ड की पुरानी फाइलों की गिरद जारी गई और उस शख्स के रिश्तेदारों को ढूंढ के लाया गया, तो एक दिल दहला देने वाली दास्तान सामने आई। और ये दास्तान जाने के बाद अब फूलों, फीतों और स्टार्स वाले उस लागर शख्स को सल्यूट मार रहे थे। उस शख्स का नाम सिपाही मकबूल हुसैन था। सन 65 की जंग में सिपाही मकबूल हुसैन कैप्टन शेर की क़यादत में दुश्मन के इलाके में असले के एक डिपो को तबाह करके वापस आ रहा था कि दुश्मन से झड़प हो गई। सिपाही मकबूल हुसैन, जो अपनी पुश्त पर वायरलेस सेट उठाए अपने अफसरान के लिए पैगाम रसानी के फ़राइज़ के साथ हाथ में उठाई गन से दुश्मन का मुकाबला भी कर रहा था, मुकाबले में ज़ख्मी हो गया। सिपाही उसे उठाकर वापस लाने लगे तो सिपाही मकबूल हुसैन ने इनकार करते हुए कहा कि बजाय मैं ज़ख्मी हालत में आपका बोझ बनूं, मैं दुश्मन का मुकाबला करते हुए आपके लिए महफूज रास्ता मुहैया करता हूं। साथियों का इसरार देखकर मकबूल हुसैन ने एक चाल चली और खुद को छोटी खाई में गिराकर अपने साथियों की नज़र से ओझल कर लिया। दोस्त तलाश के बाद वापस लौट गए तो इसने एक मरतबा फिर दुश्मन के फौजियों को आड़े हाथों लिया। इसी दौरान दुश्मन के एक गोले ने सिपाही मकबूल हुसैन को शदीद ज़ख्मी कर दिया। वह बेहोश होकर गिर पड़ा और दुश्मन ने गिरफ्तार कर लिया उसे। जंग के बादल छटे तो दोनों मुल्कों के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला हुआ, तो भारत ने कहीं भी सिपाही मकबूल हुसैन का जिक्र ना किया। इसलिए हमारी फ़ौज ने भी सिपाही मकबूल हुसैन को शहीद तस्वर कर लिया। बहादुर शहीदों की बनाई गई एक यादगार पर उसका नाम भी लिख दिया गया। इधर भारतीय फ़ौज खूबसूरत और कड़ियल जिस्म के मालिक सिपाही मकबूल हुसैन की ज़ुबान खुलवाने के लिए उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने लगी। उसे 4x4 फुट के एक पिंजरा नुमा कोठरी में कैद कर दिया गया, जहां वो ना बैठ सकता था न लेट सकता था। इंसान से उस मजालिम के बावजूद उससे कुछ उगलवा ना सका। सिपाही मकबूल हुसैन की बहादुरी और साबित कदमी ने भारतीय फौजी अफसरान को पागल कर दिया। जब उन्होंने देखा कि मकबूल हुसैन कोई राज नहीं बताता
تو وہ اپنی تسکین کے لیے مقبول حسین کو تشدد کا نشانہ بنا کر کہتے کہو پاکستان مرد آباد، اور سپاہی مقبول حسین اپنی ساری توانائی اکٹھی کر کے نعرہ مارتا پاکستان زندہ باد، جو بھارتی فوجیوں کو جلا کے رکھ دیتا۔ وہ چلانے لگتے اور سپاہی مقبول حسین کو پاگل پاگل کہنا شروع کر دیتے اور کہتے کہ یہ پاکستانی فوجی پاگل اپنی جان کا دشمن ہے۔ سپاہی مقبول حسین کہتا ہاں میں پاگل ہوں، ہاں میں پاگل ہوں اپنے ملک کے ایک ایک ذرے کے لیے، ہاں میں پاگل ہوں اپنے ملک کے کونے کونے کے دفاع کے لیے، ہاں میں پاگل ہوں اپنے ملک کی عزت و وقار کے لیے۔ سپاہی مقبول حسین کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ دشمنوں کے ذہنوں پر ہتھوڑوں کی طرح لگتے۔ آخر انہوں نے اس زبان سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے سپاہی مقبول حسین کی زبان کاٹ دی اور اسے پھر 4x4 کی اندھیری کوٹری میں ڈال کر مکفل کر دیا۔ سپاہی مقبول حسین نے 1965 سے لے کر 2005 تک اپنی زندگی کے بہترین 40 سال اس کوٹری میں گزار دیے۔ اب وہ کٹی زبان سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ تو نہیں لگا سکتا تھا، لیکن اپنے جسم پر لباس کے نام پر پہنے چتھروں کی مدد سے 4x4 فٹ کوٹری کی دیوار کے ایک حصے کو صاف کرتا اور اپنے جسم سے رستے ہوئے خون کی مدد سے وہاں پاکستان زندہ باد لکھ دیتا۔ یوں سپاہی مقبول حسین اپنی زندگی کے بہترین دن اپنے وطن کی محبت کے پاگل پن میں گزارتا رہا۔